हाँ जी। गुड मॉर्निंग। कौन सा हीरा ढूंढा मेरे लिए? बिल्कुल सबसे बड़ा हीरा है ट्रम्प साहब। पहले बोला कि मैंने किया, अब बोलते कि मैंने नहीं किया, आई ओनली हैव। और सबसे ज्यादा हेल्प तो पाकिस्तान ने किया, बोला मार मार के थक गए, प्लीज छोड़ दो अभी। ये बात है। अब भरोसा तो किसी पर नहीं रहा, किसी बैंक पर किया, इस पर भी भरोसा नहीं रहा। हाँ, अब जो स्टॉक चुना है मैंने, वो हाँ, अपोलो हॉस्पिटल। इसका स्टॉक का स्ट्रक्चर बढ़िया है। अपमूव मिला 4 दिन साइडवेज, फिर एक अपमूव मिला, एक अप ट्रेंड रिज्यूम होना चाहिए अपोलो हॉस्पिटल में। अब ट्रेड करे 7071 पर। स्टॉप लगाना चाहिए 7050, बस 20-21 रुपए का स्टॉप है, ज्यादा नहीं। नियर टर्म टारगेट 7200 के। यस, अपोलो हॉस्पिटल। चलो। चलिए अपोलो हॉस्पिटल्स ये हो गई गावा सर की पिक इस समय। अब चलते हैं हम आशीष बहेती जी के पास। आशीष जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। अनुज जी, कैपिटल गुड्स में अच्छा मोमेंटम बन रहा है और एबीबी में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक रेंज या एक कंसोलिडेशन के बाद अब ये स्टॉक मूव करने के लिए तैयार हो रहा है, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक अच्छा मूव यहाँ से देखने को मिल सकता है। 5650 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह है, 5850 और 5950 के टारगेट्स के लिए। बीबी इंडिया बहेती साहब को पसंद आ रहा है। ये भी एबीबी। गावा सर ने बहुत टाइम पहले सोमवार के दिन कहा था ये चलेगा, रुक ही नहीं रहा है। और अब बहेती साहब फाइनल पुश देते हुए। बहेती आप घर पे बैठे हो कि ऑफिस में हो? जी आशीष जी, ऑफिस में। हाँ, आप सेफ हो। सतपुत्र साहब गुड मॉर्निंग, आपका प्रिफर्ड पिक? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। नुजू गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरी नजर है ट्रेंड पे। अगर आप ट्रेंड का चार्ट देखें तो कल एक साइडवेज जो चैनल हम देखते थे उसको एक ब्रेकआउट मिला है। और ये जो ब्रेकआउट है वो करीबन 5540 के आसपास है। तो हम ट्रेंड बाय करेंगे 5520 के स्टॉप लॉस के साथ। इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 5750 से लेके 5800। ट्रेंड इज अ बाय। ट्रेंड इज अ बाय। ये हो गई राजेश जी की ट्रेड। मानस गुड मॉर्निंग। मानस आपने क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग एवरीवन। सर। तो देखिए, नौकरी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। पैटर्न देखें तो अभी 2 दिन पहले स्टॉक ने 200 डे और 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया था। उसके बाद हमने 2 दिनों तक कंसोलिडेशन देखा। कल जाते जाते लास्ट के 1 घंटे में हमने फिर से एक ट्रेश ब्रेकआउट देखा नौकरी पे। तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 1474, 1474 के रहेंगे और 1560 तक के टारगेट्स पॉसिबल है नौकरी में। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 1500 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 46 रुपीज के आसपास की क्लोजिंग थी, तो वहां पर मिले तो 34 का स्टॉप लॉस लगा ले और 70 रुपीज के टारगेट सेट। ओके। इन्फो एज यानी कि नौकरी पसंद आ रहा है मानस को। सेठ साहब गुड मॉर्निंग। सेठ साहब आपका प्रिफर्ड आइडिया सर? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। आशीष जी, आज का मेरा टॉपिक रहेगा बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में कल हमने एक स्ट्रॉन्ग क्लोज देखा था और टूवर्ड्स द एंड्स वॉल्यूम्स उसमें काफी हाई थे। स्टॉक ने अपना नियर टर्म मूविंग एवरेजेस 10, 20 और 50 के ऊपर कल एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है। तो बजाज ऑटो का ओवरऑल एक बेस बना के स्ट्रक्चर अच्छा बाहर आ रहा है, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 8200 का, 8200 का, और टारगेट्स रहेंगे 8500 एंड 8550 के। ओके तो ये इस समय बजाज ऑटो कल भी टू व्हीलर स्पेस में शानदार रही थी। कल सुबह सबसे पहले हीरो मोटो पिक किया था हमने और कल उसमें ट्रेंडे बना और उसके बाद बाकी टू व्हीलर्स में भी एक अच्छा मूव आपको देखने को मिला। तो ये हो गई अमित जी की पिक बजाज ऑटो। पार्थिव के पास चला जाए अहमदाबाद एक फंडामेंटल आइडिया के लिए। पार्थिव गुड मॉर्निंग। पार्थिव बताइए क्या पिक किया आपने? गुड मॉर्निंग अनुज जी, आशीष जी, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। देखिए, हमें जो मिड साइज की प्राइवेट सेक्टर बैंक है वहाँ पे हमारी थीम बहुत ही बुलिश है। और यहाँ पे हमें फेडरल बैंक एक जो स्टॉक है, जहाँ पे सबसे पहले मैं मैनेजमेंट का जिक्र करूंगा कि जो केवीएस मनियन जो नए एमडी है, ही इज बेसिकली हेलिंग हिज बैकग्राउंड फ्रॉम कोटक। और कोटक में उन्होंने काफी बिजनेस इंस्टीट्यूशनलाइज किया था, रिटेल का काफी ग्रोथ उनके क्रेडिट को जाता है। तो उस लिहाज से आई थिंक उनकी पेडिग्री इतनी स्ट्रांग है, गिव्स अस अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि फेडरल बैंक में भी उनको फ्री हैंड जो मिला है उससे काफी चेंजेस लाएंगे। और ऑलरेडी लास्ट क्वार्टर के जो इंटरनल नंबर्स थे उससे हमने देखा कि काफी इंप्रूवमेंट की ट्रेजेक्टरी दिखी है। क्रेडिट कॉस्ट की बात करें तो उन्होंने जो गाइडेंस दी है 35 to 40 बेसिस पॉइंट्स के उसके आसपास ही आई है। आरओए में इंप्रूवमेंट है, 1.24% है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी डबल डिजिट का 13% है। निम का भी थोड़ा ग्रोथ हमने देखा है।
बैलेंस शीट के इंटरनल्स बहुत ही स्ट्रांग है बिकॉज कासा डिपॉजिट भी उनके इम्प्रूवमेंट की ट्रेजेक्टरी पे है और ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट हमने देखा कि वो नीचे हो रहा है और क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो भी इट इज वेरी कंफर्टिंग एट 82.9%। एनपीएस और नेट स्लिपेजेस की बात करें तो आई थिंक जो बैलेंस शीट की आज की क्वालिटी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द बैंक। तो उस लिहाज से आई थिंक ओवरऑल लग रहा है कि आगे जाते जो उन्होंने गाइडेंस दी है FY26 के लिए, जहाँ पे वो लोग एटलीस्ट 12 to 13% एडवांसेस ग्रोथ करेंगे, मुझे लग रहा है कि 1.2 टाइम्स फॉरवर्ड प्राइस टू बुक मल्टीपल ये बैंक बहुत ही रीजनेबली अवेलेबल है। और फी बेस्ड इनकम का जो ग्रोथ हमने देखा है दैट इज आई थिंक इन लाइन विद द स्ट्रेटेजी जो उन्होंने कोटक में अपनाई थी। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक ये बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है और ऐसे मार्केट माहौल में आई थिंक एक अच्छा वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से फेडरल बैंक लुक्स वेरी एक्साइटिंग। ठीक है, बढ़िया पेडिग्री का प्राइवेट सेक्टर मिड कैप बैंक आपकी स्क्रीन्स पे, बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे, बहुत अट्रैक्टिव बेट लंबी अवधि के लिहाज से। क्विकली रैप अप कर दूं सारे टॉप कॉल्स आज फ्राइडे के। गाबा सर कह रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल्स खरीदने का मन, 7050 का स्टॉप है। बैती साहब एबीबी इंडिया के साथ जा रहे हैं, 5650 के स्टॉप के साथ बाय इनिशिएट किया। ट्रेंड सतपुते साहब का प्रेफर्ड आइडिया है 5520 के स्टॉप के साथ। मानस नौकरी यानी कि इन्फोएज पे खरीदारी का कॉल दे रहे हैं 1474 के स्टॉप के साथ। बजाज ऑटो सेठ साहब का प्रेफर्ड आइडिया है 8200 का स्टॉप लगाइए। और फेडरल बैंक, पार्थिव और उनकी ट्रेकॉम की टीम मानती है इन लेवल्स किसी भी गिरावट पे एक्यूमुलेट करिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक अच्छा स्टॉक आपकी स्क्रीन पे है।